जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और सरकार द्वारा गवर्नमेंट द्वारा जो भी बच्चों के लिए योजनाएं आती हैं, जो भी स्कॉलरशिप स्कीम आती हैं या मुफ्त शिक्षा की आती है बातें, उसको मैं अवश्य बताता हूँ। और आप जैसा जान रहे हैं कि अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के हो गए, बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है, उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसकी पूरी मैंने तैयारी कराई। फॉर्म भरने से लेकर रिज़ल्ट तक मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ इस समय में आश्रम पद्धति विद्यालय, जिसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया है, उसकी भी पूरी सूचना, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, पूरी दे रहा हूँ। और अब एग्ज़ाम भी आप लोग का 28 तारीख को है और उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, इसी तरह से आप जिस भी राज्य के हों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके राज्य में भी कोई ऐसी स्कीम है जिससे बच्चों का भला हो, समाज का भला हो, हमारे देश तरक्की करे, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइए अलग से। और कुछ चीज़ जैसे आप पूछ रहे हैं रिज़ल्ट कब आएगा, कुछ और जानकारी के लिए आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद ये मत पूछिएगा कि हम भर सकते हैं, हम भर सकते हैं, हम भर सकते हैं। ठीक है? तो ये बच्चों देखिए, ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना है, जिसमें कक्षा 6 में सीधे प्रवेश दिया जाता है और 12 तक बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो ये है बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य का। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी योजनाएं हर एक राज्य में लगभग हैं, बस आपको बच्चों जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इसमें देखिए जो चीज़ें हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधीन यह सोसाइटी चलती है और इन स्कूलों को चलाया जाता है। तो इनकी ये देखिए, जो प्रवेश नीति 2024-25 इन्होंने निकाली है, तो जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य के हैं वो केवल इसको भर सकते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना। ठीक है? अच्छी शिक्षा देना, ताकि ये भी समाज में थोड़े से पीछे हैं तो इनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं देख लीजिए। जो भी वहाँ बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के, उसको ध्यान से देखें। निःशुल्क मेस सुविधा है, पोषण आहार है, साला गणवेश है, जिसमें टी शर्ट, शॉर्ट्स, ब्लेजर, पीटी शूज, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, ट्रैक सूट, ये सब दिया जाता है। स्कूल बैग है, डेली यूज़ आइटम जैसे अंडरवियर, बनियान, टॉवल, टूथब्रश, नारियल तेल, साबुन, नहाने धोने की सब चीज़ दी जाती है। स्वच्छता प्रसाधन हेतु सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक, कॉपियाँ, लेखन सामग्री दी जाती है। और इवन अगर आप, क्योंकि स्कूल तो कुछ दूर दूर हैं, तो आपके घर आने जाने का किराया भी दिया जाता है। तो इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर बीमार पड़ जाते हैं उसके लिए भी दिया जाता है। तो काफ़ी कुछ इसमें अच्छी सुविधाएं हैं। ये देखिए कोड वर्ड यूज किया गया जो फॉर्म में यूज हुए हैं। अब देखिए एडमिशन के लिए प्रवेश की अर्हता क्या है कि आपकी 31 मार्च को, मतलब इसी महीने की 31 मार्च को आपका कम से कम 10 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और 13 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। विद्यार्थी जिनका जन्म 1 अप्रैल को है उसे भी विचार किया जाएगा। तो 1 अप्रैल को भी है तब भी आपका विचार कर लिया जाएगा, आप उसके अंडर अगर आ रहे हैं। अब देखिए कक्षा 6 में प्रत्येक कक्षा में 2 शिक्षक होंगे और प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाएगा। और यहाँ देखिए 6 में पात्रता नियम है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने चाहिए और प्रवेश कक्षा 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है? या परीक्षा दे रहा हो, तो ये क्राइटेरिया है। और दिव्यांग छात्रों के लिए 2 वर्ष की अलग से छूट दी गई है। ठीक है? तो इसमें देखिए रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी का यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन वाइज भी अलग अलग है। और इसमें और चीज़ें मैं दिखा दूं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। उद्देश्य हम लोग देख चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ का देख चुके हैं। अब ये देखिए, आप जो है पोर्टल पर जाके ऑनलाइन फॉर्म जो है 18 मार्च से भर सकते हैं। ठीक है? और अंतिम तिथि जो है 18 अप्रैल है। तो काफ़ी समय है आपके पास, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और जो भी त्रुटि होती है तो 19 से 26 तक आप कर सकते हैं। ठीक है? और परीक्षा तिथि जो है, आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो है 18 मई 2024 को 10 से 12 बजे तक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको पेपर मिलता है तो पेपर को मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8765470705 पर, ताकि मैं आपको इसकी आंसर की उपलब्ध करा सकूं। ठीक है? तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद है आपका, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरने की समस्या का निराकरण। अगर कोई फॉर्म में गलती हो गई या कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस पर ईमेल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब परीक्षा में आएगा क्या? देखिए 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है? तो ऑफलाइन मोड में होगा, ये ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और प्रश्न पत्र का उत्तर स्तर जो है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, कक्षा 5 का होगा। देखिए ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस मेरे नवोदय के, राष्ट्रीय आय के, कक्षा 8 के बेशक हैं, लेकिन आपके पैटर्न को मैंने देखा है तो वो आपको पूरी मदद करने वाले हैं। तो ऑलरेडी बने हुए वीडियोस, उसके 50 प्रश्न, अंकगणित के 25 प्रश्न और आपके भाषा के हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का 25, तो कुल 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका होने जा रहा है। और आपके देखिए कुछ मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ दिए हुए हैं जो आएंगे आपके परीक्षा में, उसका पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये घोषणाएं हैं, स्व घोषणा आपको करनी है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये आपको साइट से मिल जाएगा। ठीक है, और साइट कौन सी है ये भी मैं आपको बता दूं। तो साइट का नाम इसको आपको गूगल पे टाइप कर लेना है, eklavya.nic.in। इस साइट पे ही सब कुछ, ये आपको पीडीएफ और ये आपको सब जानकारी जो भी प्रिंट आउट निकालना है, उसको जो भर के जमा करना है, वो आपको यहीं पर मिलना है। ठीक है, तो ये थी बच्चों इम्पॉर्टेंट अपडेट। अब हम लोग कुछ और जानकारी मिलती है या मॉडल पेपर चाहिए हो इसके लिए तो आप बताइएगा। और किसी भी आप नवोदय के ग्रुप में, नवोदय के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर फ्री तैयारी बच्चों हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।